देखिए बच्चों, कक्षा 12 की क्लास में हम मैथ फर्स्ट में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.5। इस प्रश्नावली से ही चैप्टर की, मतलब इस चैप्टर की तो बात छोड़ो, कम से कम 8 नंबर का एक सवाल तो आना निश्चित है ही। तो इससे बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। लगभग प्रश्नावली समाप्ति की ओर है, बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत है। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 27 से 29 तक क्या करना है तुम्हें? सही उत्तर का चुनाव करना है। एक चीज तुम्हें ये समझ लेनी है कि जब तक आप सवाल को नहीं हल करेंगे तो हर सवाल का तुरंत विकल्प नहीं जान जाएंगे। यानी मान लो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सवाल हल करने को आ गया है, बहुविकल्पी में नहीं है, तो कैसे हल करेंगे? देखिए कहता है वक्र आपका दिया हुआ है। बेटा क्या वक्र दिया हुआ है? सवाल नंबर 27 में आपका वक्र दिया हुआ है। देखिए यहां तक कह रहा है x² बराबर 2y। पर सवाल लिख देते हैं एक बार भाई, वक्र x² बराबर 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। ए ऑप्शन में क्या दिया है आपके? 2√2, 4। बी ऑप्शन में क्या दिया है आपके? 2√2, 0। सी ऑप्शन पर क्या दिया है? 0,0। और डी ऑप्शन पर क्या दिया है? 2,2। चलिए इसका हम पूरी तरीके से हल करते हैं। मान लो बहुविकल्पी भी ना होता तो हम कैसे हल करते इसे। अब इसके हल पर आ जाते हैं हम। हल पर आने के पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु, न्यूनतम किसमें जुड़ा है शब्द? दूरी में। यानी किसका अवकलन किया जाएगा? किसका अवकलन किया जाएगा? हमने कुछ शब्द बताए हैं जिससे आप पहचानो कि अवकलन किसका किया जाएगा। तो किसका अवकलन किया जाएगा? हमने बताया जिस पर शब्द न्यूनतम अधिकतम या उच्च निम्न या महत्तम न्यूनतम जुड़ा हुआ है उसी का अवकलन करते हैं। अब देखिए वक्र ये है आपका, पर इस बिंदु से न्यूनतम दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित होगा वो ज्ञात करना है। देखिए हम मान लें एक बिंदु तो ये है आपका, ठीक, एक बिंदु ज्ञात करना है। तो माना बिंदु आपका x1, y1 है, ये हमने माना शुरू में। लेकिन अब देखिए क्या होगा, y1 की जगह क्या होगा? यहां से देखिए इस वक्र में रखिए, अगर बिंदु x1 माना है तो x1 इसको संतुष्ट करेगा। इस वक्र में अगर x1 संतुष्ट करेगा तो यहां से क्या होगा? x1² बराबर 2y1। तो y1 बराबर क्या आ जाएगा? x1² बटे 2 आ जाएगा। तो y1 की जगह रख दो भैया। तो बिंदु क्या माना तुमने? x1, x1² बटे 2। इतने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना। एक बिंदु हमने मान लिया, दूसरा बिंदु दिया हुआ है। चलिए आते हैं। एक बिंदु हमने मान लिया, एक बिंदु ये मान लिया कि यहां पर देखिए बेटा क्या है बिंदु x1, x1² बटे 2। और दूसरा बिंदु है ये 0,5 और ये दूरी d। इस d का अवकलन करना है तुम्हें। इसका मान कैसे निकालोगे d का? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये है x1 y1, वो है, अरे दिमाग खराब है क्या? ये x1 y1, वो x2 y2। तो अंडर रूट x1 का मान x1 ये है, माइनस x2 का मान क्या है? 0, प्लस y1 का मान x1² बटे 2 माइनस y1 का मान। तो d बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1² प्लस x1² बटे 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चाहे इसको खोल दें, सीधे खोलना पड़ेगा ही, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? a²। तो क्या हो जाएगा? ये नहीं भैया, स्क्वायर तो पहले ए से था ये, तो क्या हो जाएगा? पावर
4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए का मान इंटू बी, इससे ये कट गया। कुछ दिक्कत? तो डी बराबर क्या आ गया बेटा? अंडर रूट क्या आ गया? x1 स्क्वायर प्लस x1 की पावर 4/4 और प्लस का 25 माइनस 5 x1 स्क्वायर। तो d बराबर सबसे पहले लिख लो सबसे ज्यादा घात वाला क्या है? 1/4 x1 की पावर 4 और ये क्या बचेगा? प्लस का x1 स्क्वायर माइनस का 5x1 स्क्वायर माइनस का 4 x1 स्क्वायर प्लस का 25। इतने में कोई दिक्कत? हमने कहा था अवकलन करने के पहले, अवकलन करने के पहले रूल हटा लिया करो, तो इससे अवकलन करने में आसानी रहेगी। अवकलन अभी भी होगा लेकिन जटिल अवकलन होगा। क्या फायदा अवकलन करने में, गलत कर दो और फिर सवाल गलत हो जाए। तो दोनों पक्षों का क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, तो क्या हो जाएगा बेटा? डी स्क्वायर बराबर 1/4 x1 की पावर 4 माइनस 4 x1 स्क्वायर प्लस का वर्ग करेंगे तो 10 रूट हट जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर के स्थान पर मान लो कुछ, चाहे डी मान लो चाहे वाई मान लो। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? के स्थान पर तो वाई मान लिया हमने। देखिए जब वाई मान लिया अगर, तो वाई बराबर बेटा क्या हो गया? वाई बराबर 1/4 और x1 की पावर 4 माइनस 4 x1 स्क्वायर और प्लस 25। कहे के सापेक्ष अवकलन करें, x1 के सापेक्ष। कहे के सापेक्ष लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x1 के सापेक्ष, x1 के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x1 के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dd x1 ऑफ y बराबर 1/4 dd x1 ऑफ x1 की पावर 4 माइनस 4 और dd x1 ऑफ x1 स्क्वायर प्लस dd x1 ऑफ 24। तो dd x1 ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा इसका अवकलन? 4/, अरे इसका क्या हो जाएगा यार? x1 क्यूब नहीं हो जाएगा क्या? माइनस 4 इसका क्या हो जाएगा? 2x1 प्लस 0, इससे ये कट गया। dd x1 ऑफ y बराबर x1 क्यूब माइनस 8x1 बाउंस होगा। पुनः दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का कहेंगे x1 के सापेक्ष, x1 के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। पुनः दोनों पक्षों का x1 के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी x1 स्क्वायर बराबर डी डी x1 ऑफ x1 क्यूब माइनस 8 और डी डी x1 ऑफ x1। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी x1 स्क्वायर बराबर x1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका? 3x1 स्क्वायर माइनस का 8 और x1 का x1 के सापेक्ष अवकलन 1। इतने में कुछ दिक्कत है? अब न्यूनतम लिखा था तो न्यूनतम का विलोम क्या होगा? उच्चतम। तो लिखेंगे न्यूनतम या उच्चतम दूरी के लिए, न्यूनतम या उच्चतम दूरी के लिए। साफ कर दें इसको, बताओ। न्यूनतम या उच्चतम दूरी के लिए, चलिए न्यूनतम या उच्चतम दूरी के लिए क्या हो जाएगा? प्रथम अवकल गुणांक को 0 करो, डी डी x1 ऑफ y बराबर 0। तो x1 क्यूब माइनस का 8 x1 बराबर 0। तो यहां से देखिए x1 ले लो कॉमन, तो x1 स्क्वायर माइनस
8 बराबर 0। तो क्या आ गया एक मान यहां से, x1 बराबर 0। एक इस प्रकार करना होगा। एक क्या आ गया, x1 स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। तो x1 स्क्वायर बराबर 8। तो x1 बराबर क्या आ गया, x1 बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 8। तो x1 बराबर आ गया प्लस माइनस 2√2 आ गया। अच्छा, अब हम ज्ञात करें पहले किस पर, x1 बराबर 0 पर डी स्क्वायर वाई बटे डी x1 स्क्वायर का मान। तो क्या हो जाएगा, 3x1 का मान 0 रखो, 0 का स्क्वायर और माइनस का 8। तो 3 इंटू 0 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा -8। तो x बराबर 0 पर कैसा दूरी कैसी आई, उच्चतम। कैसी आई, लिखेंगे चूंकि x1 बराबर 0 पर डी स्क्वायर वाई बटे डी x1 स्क्वायर का मान, हम बोले दे रहे हैं वो आपको लिख लेना है, का मान ऋणात्मक है, इसलिए x बराबर 0 पर दूरी कैसी होगी, दूरी होगी उच्चतम दूरी होगी। तो इसलिए ये क्या हो गया है, नहीं लिया जाएगा। सेंस के हिसाब से चलते हैं तो दूरी 0 नहीं हो सकती थी, तो वहीं से काम खत्म कर सकते थे। अब तुम्हें क्या प्रकार करना है, x1 के फिर भी अभी दो मान है, एक प्लस का 2√2, एक x1 का माइनस का 2√2। ठीक है कि नहीं है। अब पहले कार्य करें हम, x1 बराबर 2√2 पर क्या, एक हिसाब से देखें तो ये, चलिए पहले कार्य कर लेते हैं हम। x1 बराबर 2√2 पर डी स्क्वायर वाई बटे डी x1 का मान। तो क्या है, 3x1 स्क्वायर माइनस का 8। तो 3x का मान क्या है, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 8। तो 3 गुणते 2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर 2 माइनस 8, 4 दूनी 8 तिरका 24 माइनस 8। तो क्या आ गया, 12 आई। दिमाग खराब है क्या ज्यादा, कैसा मान आया, धनात्मक मान आया। कैसा मान आया, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 2√2 पर, x बराबर 2√2 पर कैसा है फलन है, x बराबर 2√2 पर डी स्क्वायर, चूंकि x बराबर 2√2 पर डी स्क्वायर क्या था, y है, y तो था, बटे डी x1 स्क्वायर का मान धनात्मक है, धनात्मक है। अतः x बराबर 2√2 पर दूरी कैसी होगी, न्यूनतम होगी, न्यूनतम होगी। तो जब इसी पर दूरी न्यूनतम हो गई है तो इस पर कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे यहां से हम देखिए दूरी क्या हो सकती थी, दूरी ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ऋण चिन्ह हम निकालेंगे ना। किस पर कार्य करें, केवल x बराबर 2√2 पर, क्योंकि x1 एक दूरी है और दूरी ऋणात्मक होती है क्या, नहीं होती, इसलिए यहां पर लिख दें आगे कि x1 डज नॉट इक्वल टू -2√2। अब देखिए हमें क्या करना है कि वो न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु ज्ञात करना था। तो बिंदु हमने माना था, क्या बिंदु माना था हमने, बताओ, बिंदु हमने माना था x1 कामा x1 स्क्वायर बटे 2। तो किस पर न्यूनतम दूरी हुई है, x बराबर 2√2 पर, x बराबर नहीं भैया, x1 बराबर 2√2 पर। तो रख दो x1 की जगह 2√2, तो 2√2 कामा 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2√2 कामा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, क्या गया 2√2 कामा 4। कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। इस तरीके से इसका संपूर्ण हल हुआ।
इसके आगे के सवाल जो होंगे वो अगली क्लास में बताए जाएंगे।